वेलकम टू ओरो स्टडी। मैं हूं मोहम्मद शाहनवाज और आप लोगों का हमारे चैनल ओरो स्टडी में स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग ट्रांसपोज पढ़े थे पिछले क्लास में, जिसमें बताए थे कि ट्रांसपोज ए पर पावर टी से डिफाइन करते हैं, और उसके बाद ट्रांसपोज कंजुगेट पढ़े थे। उसमें बताए थे कि अगर ए पर पावर थीटा रहे या ए पर पावर स्टार रहे तो उसको ट्रांसपोज कंजुगेट या कंजुगेट ट्रांसपोज बोलते हैं, जो हम लोग अच्छी तरह से समझ लिए थे पिछली क्लास में। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स के प्रकार। हम लोगों को काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स तो बहुत होता है, यानी 20-25 बहुत होता है, उससे भी ज़्यादा होता है, 30 लमसम, ठीक है। लेकिन हम लोगों को मुख्य रूप से 6 या 7 ही मैट्रिक्स पढ़ना है, जिसका यूज़ होगा पूरे मैट्रिक्स में, ठीक है। तो उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे, अभी तो बेसिक चल रहा है, ठीक, अभी बेसिक चल रहा है, उसको मतलब उसका यूज़ होगा। उसके बाद हम लोग टॉप आएंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ मैट्रिक्स का पहला मैट्रिक्स है, और वह है स्क्वायर मैट्रिक्स। जिसका यूज़ की बात करें तो इसका यूज़ इसके बिना ये नहीं बोल सकते, इसके बिना बोल सकते हैं कि मैट्रिक्स अधूरा है, क्योंकि इसको किसी भी थ्योरम में पढ़ेंगे तो सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज आएगा। तो इसको देखते हैं, डिफिनेशन इसका लिखते हैं। ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन is called square matrix। if m बराबर n, क्या लिखे, ए मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ m बराबर n, यानी रो और कॉलम दोनों अगर बराबर हो जाएगा तो मैट्रिक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एग्जांपल है 2 3 4 6, ये 2x2 ऑर्डर का है। दूसरा 3 2 4 6 7 8 9 2 7, ये 3x3 ऑर्डर का है। देखिए इसका m और n दोनों सेम है, 2x2 ऑर्डर का है, सेम है, ये हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अब देखते हैं अगला दूसरा, और वो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, वो है सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, हर्मिशियन होता है, स्क्यू हर्मिशियन होता है, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन देखते हैं इसको सिंगुलर मैट्रिक्स का। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड
सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। क्या लिखे, क्या बताते हैं कि स्क्वायर मैट्रिक्स का यूज हर मैट्रिक्स में होगा, ठीक है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स की जान बोली जाती है, ठीक है। तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर एज ए एम बाय एन इज कॉल्ड सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0। सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो होता है 0 होता है, ये पहले बताए थे। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर 2 3 2 3। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो देखिए 2 2 3 3 बराबर क्या निकलेगा, द्वितीय 6 माइनस द्वितीय 6 बराबर 0। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर 0 निकला, इसलिए ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, उसके बाद अगला जो देखेंगे वो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ऊपर में लिख देते हैं यहाँ पे। इसका डिफिनेशन लिखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन is called non-singular matrix if determinant of A is not equal to 0। यानी क्या बताए थे कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 नहीं होना चाहिए और सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। ओके, तो इसमें वही लिखें, स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए एज ए एम बाय एन इज कॉल्ड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, उसके बाद इसका एग्जांपल देखते हैं। ये मिटा देते हैं। ए बराबर 4 5 3 7। अब इसका अगर डिटर्मिनेंट निकालेंगे, ये कोई मैट्रिक्स लिए उसका डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं 4 5 3 7 का। सच्चों के 28 माइनस 5 किया 15, 28 में 15 किया 13, 28 में 15 किया 13 इज नॉट इक्वल टू 0। यानी मेरा डिटर्मिनेंट कितना निकला, डिटर्मिनेंट 13 निकला, जो 0 नहीं है। ये मेरा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद देखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, उसके बाद हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। उसके बाद हम लोग एक और पढ़ेंगे मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स या सूट ऑफ ए मैट्रिक्स। उसके बाद हम लोग टॉपिक पे आ जाएंगे। तो अब 3 नंबर हुआ। अब चौथा लिखते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
सिमेट्रिक मैट्रिक्स का डिफिनेशन देखते हैं। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए ट्रांसपोज बराबर ए। देखिए, डिफिनेशन में घबराने की बात नहीं है। जितना भी अभी तक डिफिनेशन लिखा है सबका डिफिनेशन एक ही जैसा है, सिर्फ यहाँ पे चेंज हो रहा है। इफ़, यहाँ पे देखिए इफ़, उसके बाद इसमें भी इफ़, और सब में एक ही चीज़ है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इतना, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इतना इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, ये ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। सब में एक ही याद कर लीजिए, सिर्फ इफ़ याद कर लीजिए, यानी यदि, जो यदि के बाद लिखा है उसको याद कर लीजिए, थोड़ा सा मेरा निकल जाएगा। तो देखते हैं इसका एग्जांपल। ए बराबर 4 7 7 3, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, लिए एक मैट्रिक्स। ठीक, अगर इसका ट्रांसपोज मेरा इसी के बराबर आ जाएगा, इसका ट्रांसपोज 1a का निकालेंगे, और अगर इसी के बराबर आ गया तो मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो निकालते हैं पहले इसका ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज बराबर, कॉलम को रो में चेंज करेंगे 4 7, इस कॉलम को भी चेंज करेंगे 7 3। देखिए अब आया कि नहीं, 4 7 4 7 7 3 7 3, इसके बराबर आया, बराबर ए के बराबर, इसलिए ये मेरा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन is called skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। ध्यान दीजिए, इसमें भी वही लिखे हैं, स्क्यू सिमेट्रिक में ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज बराबर माइनस ए। सिमेट्रिक में क्या था, ए ट्रांसपोज बराबर सिर्फ ए प्लस ए, इसमें माइनस ए के बराबर आ जाए तो मेरा स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। तो इसका एग्जांपल देखिए, ए बराबर जीरो एच जी
माइनस एच जीरो एफ माइनस जी एफ जीरो। 3x3 ऑर्डर का लिए मैट्रिक्स। अब अगर इसका ट्रांसपोज करेंगे और वो माइनस इतना के बराबर आ जाए तो वह स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा। इसका ट्रांसपोज करते हैं। ए ट्रांसपोज बराबर कॉलम को रो में चेंज करते हैं तो क्या आ जाएगा, इस कॉलम को रो में चेंज कीजिए, इसमें 0 माइनस एच माइनस जी, इसको आप कीजिए रो में एच 0 एफ, इसको कीजिए आप जी एफ 0 कर दिए। अब सबसे माइनस कॉमन ले लीजिए, सबसे माइनस कॉमन ले लीजिए। ए ट्रांसपोज बराबर माइनस, इससे कॉमन लेंगे तो जीरो पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इससे लेंगे तो क्या आ जाएगा एच बचेगा, इससे लेंगे तो जी बचेगा, इससे लेंगे तो माइनस एच हो जाएगा, इससे लेंगे तो जीरो, इससे लेंगे कॉमन तो माइनस एफ हो जाएगा, इससे लेंगे तो माइनस जी हो जाएगा, इससे लेंगे तो माइनस एफ हो जाएगा, इससे लेंगे तो जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये और ये बराबर आया कि नहीं, 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस एच 0 एफ माइनस एफ आ गया यहाँ। दोस्तों घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे माइनस छूट गया था, ठीक है, यहाँ पे माइनस देने हम भूल गए थे इस जगह। तो आप देखिए 0 एच जी माइनस एच 0 एफ माइनस एच 0 एफ माइनस जी माइनस एफ 0 माइनस जी माइनस एफ 0 बराबर ये आया माइनस ए के बराबर। ए ट्रांसपोज अगर माइनस ए के बराबर आ गया तो ये क्या दर्शाता है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है। ठीक, उसके बाद अगला देखते हैं, दो बचा हुआ हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन। इसके बाद हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाएंगे, एक टॉपिक और पढ़ने के बाद। A square matrix A is called Hermitian if A थीटा बराबर A। हर्मिशियन का क्या लिखे, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए मैंने यानी स्क्वायर मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे एम बाय एन इज कॉल्ड हर्मिशियन इफ ए थीटा बराबर अगर ए के बराबर आ जाए, जस्ट सिमेट्रिक का ही उल्टा है, उसमें ए ट्रांसपोज ए के बराबर आए, इसमें ए थीटा अगर ए के बराबर आ गया तो ये हर्मिशियन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर टू माइनस 3i 3 प्लस 4i 2 प्लस 3i 3
4 प्लस 5i 3 माइनस 4i 4 माइनस 5i 4। इसका कंजुगेट निकालना पड़ेगा। ए थीटा किसको बताए थे, इससे पहले बताए थे, जस्ट किसका यूज होगा आगे बताए थे, ट्रांसपोज कंजुगेट कंजुगेट ट्रांसपोज। उसका फॉर्मूला होता था ए थीटा बराबर ए का ट्रांसपोज फिर उसका कंजुगेट, याद है ना। तो इसी पे बैठाइए, पहले इसका ए ट्रांसपोज निकालिए, ए ट्रांसपोज निकाले, कॉलम को रो में चेंज कीजिए, 2 प्लस 3i 3 माइनस 4i। अब इसको 2 माइनस 3i 3 4 माइनस 5i। अब इसको 3 प्लस 4i 4 प्लस 5i। अब इसको 4। ये मेरा ट्रांसपोज निकल चुका है। अब इसका कंजुगेट करेंगे, तो ए थीटा बराबर ए ट्रांसपोज का कंजुगेट। कंजुगेट में बताए थे कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्लस की जगह पे माइनस लगाना है। 2 तो 2 है, 2 माइनस 3i। अब इसको क्या करेंगे, 3 माइनस है तो प्लस हो जाएगा, 4i। इसमें 2 प्लस 3i, इसमें 3 हो जाएगा, 4 प्लस 5i हो जाएगा, इसमें प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 4i 4 माइनस 5i 4। अब देखिए इसको, तो ये और ये सेम आया कि नहीं, 2 माइनस 3i 2 माइनस 3i 3 प्लस 4i 3 प्लस 4i 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i 3 4 प्लस 5i 3 माइनस 4i 4 माइनस 5i 4। ये आया ए के बराबर। तो दोस्तों ये देखिए ए थीटा ए के बराबर आ गया, तो ये हो गया हर्मिशियन मैट्रिक्स। अब इसका जस्ट उल्टा देखते हैं, इसकी हर्मिशियन। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए is called skew Hermitian if ए थीटा बराबर माइनस है। जस्ट स्क्यू सिमेट्रिक की तरह ही है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्यू हेर्मिशियन इफ ए थीटा बराबर माइनस। उसमें था ए ट्रांसपोज बराबर माइनस है, इसमें ए थीटा बराबर माइनस है। तो ये हुआ स्क्यू हेर्मिशियन। इसका एग्जांपल देते हैं, आप लोग अपने से कीजिए। ए बराबर आई 3 प्लस 4i 4 माइनस 5i माइनस 3 प्लस 4i 0
3 प्लस 2i माइनस 4 माइनस 5i माइनस 3 प्लस 2i 0। ये मैट्रिक्स दे दिए, आप लोग इसको अपने से कीजिएगा। ये आएगा ए थीटा बराबर माइनस ए, निश्चित रूप से ये आ जाएगा इसका, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक और टॉपिक पढ़ रहे हैं, इसका नाम है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। इसके बाद हम लोग रैंक ऑफ मैट्रिक्स अपने सिलेबस पे आ जाएंगे। अभी तक मेरा सिलेबस नहीं हो रहा है, इसको मिटा देते हैं और लिखते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स या सूर ऑफ ए देखिए, ये हेडिंग है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रेस या सूर, इसको पढ़ेंगे क्या, सूर पढ़ेंगे इसको, सूर ऑफ ए मैट्रिक्स। इसका डिफिनेशन है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट is called trace of a matrix। trace of a matrix है denoted by TR of A। देखिए, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स ए डिनोटेड बाय, इसको डिनोट जो करते हैं TR ऑफ ए, यानी ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स ए। इसका एग्जांपल देखते हैं। ए बराबर दिया हुआ है एक मैट्रिक्स 4 0 0 3 5 7, ये सॉरी 3 है, 5 2 3। क्या यहाँ डिफिनेशन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट। डायगोनल एलिमेंट किसको बोलते हैं, इसको इसको इसको, ये हुआ डायगोनल एलिमेंट, ठीक। ये जो हुआ डायगोनल एलिमेंट बोल रहा है, इसके सम को ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स बोलते हैं। इसलिए TR ऑफ ए क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 प्लस 3 बराबर 5 4 9 3 12। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स मेरा कितना निकला, 12 निकल गया, ठीक। उसके बाद हम लोग कुछ सम इम्पोर्टेंट पॉइंट रिजल्ट पढ़ लेते हैं, तब आज की क्लास को बंद करेंगे और अगले क्लास से हम लोग सिलेबस पे आएंगे। तो इसको लिख लिए होंगे उम्मीद है। इसके बाद हम रिजल्ट लिख रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट, उसको ध्यान से याद कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के टाइप का है।
सम बेसिक रिजल्ट। क्या लिखें? सम बेसिक रिजल्ट। पहला है ए प्लस बी पर पावर ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा? ए प्लस बी पर पावर अगर ट्रांसपोज रहे तो इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। दूसरा है ए माइनस बी पर पावर अगर ट्रांसपोज रहे तो इसको लिखेंगे ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक, ए माइनस बी पर रहेगा ट्रांसपोज तो क्या लिखेंगे? ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। अगर ए बी पर पावर ट्रांसपोज रहे तो इसको उल्टा के लिखना, यानी पहले लिखना है बी ट्रांसपोज, उसके बाद ए ट्रांसपोज। अब अगर ए पर ट्रांसपोज रहे फिर अगर उसका हॉल ट्रांसपोज रहे तो ये सिर्फ ए हो जाएगा। ठीक, और दूसरा देखिए ए प्लस बी का कंजुगेट। थीटा अगर चढ़ जाता है ऊपर पे तो उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसपोज कंजुगेट। तो इसको जस्ट इसी तरह लिखेंगे ए थीटा प्लस बी थीटा। ए माइनस बी का कंजुगेट बराबर ए का कंजुगेट माइनस बी का कंजुगेट। ए बी का कंजुगेट बराबर बी का कंजुगेट ए का कंजुगेट। ए का कंजुगेट का होल कंजुगेट बराबर ए। इसको लिख लिए यहाँ तक। इसके बाद इधर लिखते हैं। इसके बाद है तीसरा नंबर ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। क्या होता है? डिटर्मिनेंट ऑफ ए आई। अगला जो है वो है ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अगला जो है वह है ए इनवर्स इंटू ए बराबर ए ऑफ ए इनवर्स बराबर आई। उसके बाद अगला है ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। उसके बाद अगला है आई इंटू ए बराबर ए इंटू आई बराबर ए। उसके बाद अगला है ए प्लस बी बराबर, इसको बी प्लस ए लिख सकते हैं, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स करता है। कम्यूटेटिव लॉ। अगर इसी में इंटू रहे ए इंटू बी तो इज नॉट इक्वल टू बी इंटू ए होता है। इन जनरल, यानी प्लस के चलते कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है और इंटू के चलते कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं और उसके बाद अगले क्लास में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वह है सिलेबस, बेसिक पार्ट 1 का सिलेबस। आज हम लोग बेसिक पूरा कवर कर लिए 3 लेक्चर में, चौथा लेक्चर था सॉरी। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू रैंक ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे, उसके बाद आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग थ्योरम पढ़ेंगे कुछ 10-12, उसके बाद मेरा मैट्रिक्स समाप्त हो जाएगा। ठीक, तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आपसे यही दरख्वास्त है और क्या। और मिलते हैं अगले क्लास में। जोश इसी तरह बनाइए रखिए।
थैंक यू, ऑल द बेस्ट।